अच्छा सर, ये बताएं कि मेडिटेशन को अगर आप एक वर्ड में एक्सप्लेन करें या एक लाइन में, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे लिए मेडिटेशन जो मैंने सीखी है वो है थॉटलेस हो जाना। यानी आपने जो नॉन मुस्लिम है वो तो उसे कहते हैं यूनिवर्स से बातें करना, लेकिन हम कहते हैं हमने अल्लाह से बात करनी है। तो बिल्कुल अपना मुनकता होके इर्द गिर्द के माहौल से खुद को फना करके आपने बिल्कुल थॉटलेस होके कनेक्ट हो जाना है डिवाइन पावर से। मेरी नजर में मेडिटेशन ये है। तो आप बताइए। इसको उर्दू में कहिए तो मुराकबा कह सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से जुनैरा कह रहा हूं, और ये मैं आपके मुंह पे इसलिए कह रहा हूं ताकि मैं आपकी पीठ पीछे भी ये बात किसी से कह सकूं। मैंने इससे ज्यादा बेहतर बात अपने बहुत बड़े सूफिया इकराम से नहीं सुनी। उनको इस बात का इल्म नहीं है कि आलम हू क्या चीज होती है, उनको नहीं इल्म इस बात का कि थॉटलेसनेस में जाना जो है ये कैसी चीज होती है। लेकिन क्योंकि मुसलमानों के यहाँ इसका कोई ऐसा मजाज या रवाज या ट्रेनिंग नहीं है, सो मैंने इससे जब सीखा था मैंने इसको मंत्रों से सीखा था, ठीक है, इंडियन से सीखा था। फिर उसको ज़ाहिर फली इंजीनियर उस्ताद थे हमारे, तो उन्होंने इसको फिर हमें कन्वर्ट करके दिया अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक टूवर्ड्स इस्लाम, कि आप मजहबी तौर पे कुरान का इसके पैरेलल कौन सा वर्ड लें जिसमें लेकर जाएं। अब ये किसी को समझाना बड़ा मुश्किल है कि मेडिटेशन का मतलब तवज्जो करना नहीं है, गैर तवज्जो करना है। लेकिन इस गैर को कोई समझने की मेरे ख्याल में सलाहियत नहीं रखता। इसका मतलब पता क्या हुआ कि हमारे यहाँ जितने भी ये लोग हैं जो कि ये एक ऑरा बनाकर बैठे होते हैं, अगरबत्तियां लगाकर, यूनिफॉर्म बनाकर, ये बिल्कुल खाली हैं। लेकिन ये पावर में इतने हैं, इनके पास रिसोर्सेज इतने हैं कि आप इनको नाराज नहीं कर सकते। बिल्कुल। अभी यकीन करो कि किसी शख्स से एक सवाल पूछा और ऑन एयर पूछा, उसको उसका जवाब नहीं आता था। मैं सोच ही नहीं सकता कि इसको इसका जवाब ना आता हो, तो मैं बार बार सवाल करता रहा, वो नहीं जवाब दे सक रहे थे। अब मेरी अकल में नहीं ये बात पड़ रही कि ये कैसे हो सकता है इसको ना पता हो। मैं नहीं यकीन कर सकता। वो नाराज होकर जिस तरह दुल्हने नाराज होती है, मैं नहीं बोल रहा, नहीं मैं नहीं साढ़े। अच्छा, ये हाँ मुझे याद आ गया कि आपकी दुल्हन कितनी दफा नाराज हुई है और कितनी दफा उन्होंने आपको कहा है कि मैं जा रही हूँ छोड़ के और अपना घर संभालो और मैं जा रही हूँ अपने पेरेंट्स के पास? मुझे नहीं याद, नेवर हैपेंड, कभी भी नहीं। नेवर। मैं उसके माँ बाप को अपना माँ बाप समझता हूँ। उसके माँ बाप हयात हैं, मेरे माँ बाप हयात नहीं है। लेकिन मेरा ये अपना ख्याल है कि अगर मैं शादीशुदा ना होता तो शायद मैं इतना अच्छा जन्नती ना बन सकता। ये मुझे पक्की बात है कि मैं जन्नत में जाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, वो हो और अल्लाह ताला कहते हैं कि जैसा गुमान आप मुझसे करोगे मैं वैसा ही हूं। तो अब मामला सिर्फ यह है कि ज्यादा करीब रसूल के कौन रहेगा, मेरी सिर्फ ये बहस है, इसके अलावा कोई नहीं। जन्नत में जाना है क्योंकि अल्लाह ने जन्नत को इतना, क्या कहना चाहिए, एक्सेसिबल कर दिया। अल्लाह कहता है कि मेरी मोहब्बत में जिस शख्स ने एक आंसू, आंखें दो दी हैं, एक आंसू, और वो आंसू कितना होगा? साहबी ने पूछा, कहा मक्खी के सर के बराबर, यानी कि वो आपके इस पोटे में आएगा, गिरेगा नहीं। बस अल्लाह कहता है मैंने उस पर दोज़ख की आग को ठंडा कर दिया, बस खत्म हो गई। इतनी आसान है जन्नत। तो हम दोज़ख में क्या करेंगे? मैंने अपने माँ बाप की, ना बाप की ना माँ की, उतनी खिदमत नहीं की जितनी मेरी बीवी ने की है, माशाल्लाह। वो तो कमरे से मुझे निकाल देती थी। वो कहती थी नहीं, इनका मेरे से ज्यादा बेहतर ताल्लुक और रिश्ता है, इसलिए आप निकल जाएं। वाह वाह वाह, कमाल। मैं तो, मुझे नहीं है इस तरह की बातें बिल्कुल भी याद कि किसी ने कोई लड़ाई हुई हो, कोई ये हुआ हो, उसने थ्रेट किया हो, मैंने किया हो। मुझे पता है कि मैं एक यूजलेस आदमी हूं अपने घर में, मेरी जरूरत ही नहीं है। मैं जाता हूं तो रोटी खाने या सोने के लिए, मैं ना हूं किसी को नहीं फर्क पड़ता। लेकिन आधे घंटे के लिए अगर बेगम ना हो तो किसी को नहीं समझ में आती कि वो दिन आइंदा गुजरेगा कैसे। नमक की डब्बी से लेके घर के बड़े फैसलों तक मेरा कोई किरदार नहीं। वाह वाह वाह। अच्छा सर, अब टूरिस्ट हैं तो आज तक कितने ममालिक की सैर की है और आपको कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? मैंने तकरीबन दुनिया में ऐसा शायद ही कोई मुल्क हो जहां मैं ना गया हूं, माशाल्लाह। लेकिन अगर मेरी चॉइस हो, और आज से मैं अगर पहले सेकुलर चॉइस करूं, दोनों चॉइसेस होती हैं। सेकुलर में चॉइस करूं तो आई विल गो टू जापान एंड लिव देयर, क्योंकि मेरे ख्याल में वो गैर मुसलमान जो हैं, उनकी वैल्यूज बहुत हाई हैं। उनकी वैल्यूज मुसलमानों से करोड़ गुना ज्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं वहां पे रहा हूं, मैंने वहां काम किया है, मेरी ममानी जापानी है। सो आई नो कि उनके पोटेंशियल, उनकी शराफत, उनके अखलाक, उनके जाविये किस कदर इस्लामी है। बस कलमे की देर है। फिर मैं कहता हूं ये कलमा ना ही पढ़े तो बेहतर है, पढ़ के हमारे जैसी ना कहीं हो जाए। डर लगता है मुझे खुदा की कसम इस दिल में। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखूं, जो अच्छा बाकिरदार मुझे मुल्क नजर आते हैं, वो ईरान है, वो इराक है, जहां औरत की एम्पावरमेंट जो है वो इंतहा की है। और खूबसूरती के लिहाज से
आपको कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा, मुल्क की खूबसूरती के मतलब आपको कौन सा मुल्क ज्यादा खूबसूरत और हसीन लगता है? हसीन हुस्न की जो डेफिनेशन है ना, मैं आपसे यहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज भी हैं, सहरा भी हैं, दरिया भी हैं। हुस्न की जो ब्यूटी है वो ग्रीक माइथोलॉजी से निकलती है, और वो कहते हैं द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। इससे ज्यादा बेहुदा अंग्रेजी का जुमला ही कोई नहीं है। ब्यूटी डजंट लाई इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर एट ऑल। ये जुमला इसलिए बनाया था ताकि आपको कोई भी पसंद आए तो आपका ये हुस्न है। इसलिए आज भी हमारा जितना आर्ट है, वो कहेंगे जी पेंटिंग मैंने नहीं समझ आ रही, वो कहेंगे जी ताड़ी अख नहीं देखने वाली, बकवास। मुसलमान इस तरफ आया ही नहीं फिर। वाई? क्योंकि मुसलमान बुनियादी तौर पे इंटेलेक्चुअली ज्यादा सुपीरियर है। मुसलमान ने जो अपनी टोटल इंटेलेक्ट आर्ट्स की रखी है, हुस्न की रखी है, वो मूसा की कौम से रखी है, हिब्रूज के साथ रखी है। वो कहते हैं द ब्यूटी इज द डॉट, नुक्ता जो है ना ये हुस्न है। अब उस नुक्ते को जब आप खोलेंगे तो वो नुक्ते में से खुदा भी निकलेगा, अलजबरा भी निकलेगा, मैथमेटिक्स भी निकलेगा और थ्योरम भी निकलेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप कहें कि ये मुल्क मुझे मेरा दिल जो है ना, मेरा दिल हमेशा ठुका होता है, चाहे मैं रात को करवट ले रहा हूं, वो मदीने में होता है। मुझे तो वहां की गंदी गलियां भी बड़ी अच्छी लगती हैं। वो तो आपका दिल है ना, दिल की कैफियत है। वो तो हम मुसलमान हैं, आजादी पता हमारी। लेकिन मैं मदीने के ऐसे लोगों को जानता हूं जो वहां पे 30-30 साल से रह रहे हैं और नहीं जा पा रहे। ठीक है, लेकिन खूबसूरत वादियों से मुराद ये है कि जैसे मिसाल के अगर आप मुझे पूछे तो मैं कहूंगी मुझे गिलगित बल्तिस्तान रहना बहुत पसंद है। मुझे अगर जिंदगी में मौत में से और मदीने में से चूज करना हो तो मैं मदीना चूज करूंगा। सर वो ठीक है, मुझे समझ आ गई, लेकिन इतने मैंने काबा को नहीं कहा, आपको सवाल पूछना चाहिए था काबा को क्यों। चले बता दें। इश्क जो है ना वो मुझे नबी से है। मुझे अल्लाह इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मेरे नबी का वो खुदा है। अगर नबी रास्ते में ना हो फिर कौन सा अल्लाह। चलो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन फिर भी मेरी बात वही है कि अगर एक मुल्क, मैं आपसे कह रहा हूं मुझे कूड़ा जो पड़ा होता है ना गलियों में मदीने की, मुझे वो भी अच्छा लगता है। अच्छा चलिए, अगर आप मुझे मशवरा दें, मैंने घूमने के लिए जाना है, मैं कौन से मुल्क में पहले जाऊं? सबसे पहले पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट लेना जो हफ्ते में एक दफा जाती है। माधुरी के पास नहीं जाऊंगी। मैं लानत भेजता हूं। अब बताइए कहां जाना। एब्सोल्युटली। देखो हर एज के अपने डोमेन्स होते हैं ना, हर एज के साथ इंसान मैच्योर होता है। मेरा नहीं, मेरे ख्याल में मेरे बेटी की शादी होती है तो वो मुझे कहे कि मैंने हनीमून के लिए कहाँ जाना है, तो मेरे ख्याल में उसको उम्रे के लिए और जियारतों के लिए जाना हो। मुझे करबला से ज्यादा शहर अच्छा कोई नहीं लगता। मैं कहाँ जाऊं? करबला जाऊं। एब्सोल्युटली। वहां जाके देखना कि वुमेन एम्पावरमेंट किसको कहते हैं। मैं जरूर जाऊंगी। वहां पे एक 9 की रात, 9 मुहर्रम की शब देखो कि वहां पे किस बला को कहते हैं मस्जिद का आबाद होना। वहां तहज्जुद पे जाके देखना कि क्या काम होता है कि मस्जिद में अजान की आवाज आ रही हो, जमात खड़ी हो और बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही हो, खवातीन जो है वो वहां बैठ के नाश्ते कर रही हो। वो जो एम्पावरमेंट है ना, मेरे ख्याल में दैट शुड बी द बिगिनिंग ऑफ रिलेशनशिप। ये चीजें मुझे सऊदी अरब में इस तरह से नजर नहीं आई, लेकिन तरबियत गाह जो है वो मुझे हरम में इमाम हुसैन के वहां ज्यादा नजर आती है। जब आप हरम में जाए इमाम हुसैन के, मैं आपको अभी बता रहा हूं, जब आप जाएंगी तो आपने मुझे बाद में आके बताना है। जब आप हरम इमाम हुसैन में जाते हैं ना तो आप पे खौफ तारी होता है, आप पे एक रोब होता है। हजरत अब्बास के जाए आप पे एक रोब होता है। लेकिन जो ही आप नजफ जाते हैं ना, वहां पे हालांकि इनके वालिद हैं इमाम अली करमल्ला है, वहां लगता है कि आप अपने घर आ गए हैं, खौफ उठ जाता है। अब ये कितनी अजीब बात है कि खुदा कहता है कि मैं दिलों पे वारिद होता हूं और दिलों को अपनी उंगलियों में चलाता हूं। यहां जाके एहसास होता है कि खुदा किस तरह चला रहा है। मिसाल मैं छोटी सी आपको दूं, मैंने खाना काबा को पहली दफा देखा तो लोगों ने कहा था कि देखना है तो रोना आ जाता है। मुझे रोना ही ना आए। मैं वहां जाके सिर्फ देखूं कि मुझे ये स्केल बहुत बड़ी है, मेरे दिमाग में स्केल चल रही है, ये विजुअली ज्यादा ऐसा लगता था, ये विजुअली मैं यूं सोच रहा हूं, मुझे रोना ना आए। मेरे दिल से कोई दुआ भी नहीं निकली। बड़ी मुश्किल से चलते चलते मैं खाना काबा तक पहुंचा और गुलाफ मैंने पकड़ा तो फिर एक कैफियत बदली। उस कैफियत के बदले में हो सकता है लोग आंसू बहाएं, टकरे मारें, दुआएं करें। मैंने अल्लाह को हाई फाई किया। अच्छा, मैंने कहा अल्लाह तू वाकई अल्लाह है, अगर मुझ जैसा यहां आ सकता है तो तेरे खुदा होने के लिए यही मेरे लिए काफी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब हम एंडिंग नोट्स पे जा रहे हैं, तो मुझे सर ये बताएं कि आपकी नजर में एक एक जुमले में आपने बताना है जिंदगी क्या है? अल्लाह की नेमत। दीन क्या है? हदायत। ठीक है। फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है? आई हैव नो इंटरेस्ट इन क्रिकेट। कोई क्रिकेट में? सेम, मेरा वाला भी वही हाल है, पूरा फोबिया हुआ हुआ लोगों को क्रिकेट के चक्कर में, लेकिन मुझे कोई क्रिकेट का बुखार नहीं। वेस्ट ऑफ टाइम। बिल्कुल।
अच्छा, और उसमें से फिर आप हीरोज निकाल लेते हैं। हाँ, फिर ये बताएं कि फेवरेट एक्ट्रेस तो पहले आपको माधुरी पसंद थी, लेकिन अभी आज के दौर में आपको पाकिस्तानी और इंडियन और हॉलीवुड, मेरे ख्याल में वो जमाना जो 80 की दहाई का था, उससे लेके 2022 तक मुझे नहीं याद कि शौरी तौर पे मैंने कोई फिल्म देखी हो। कभी कोई फिल्म नहीं देखी? माधुरी को आपने 1-2-3 में ऐसे देख लिया था? वो तो उस वक्त फेमस बड़े गाने थे ना, देखा देखा था कि उस वक्त वीडियो के अंदर और इश्क हो गया। मैं कहता हूँ ना, बस जिंदा और सांस लेना काफी था, गाना ही एक ठीक देखा। है, लेकिन फिर भी अगर आप कहें कि मुझे ये वाले एक्टर्स ज्यादा पसंद थे, आई हैव नो आइडिया हु दीज आर। ओके, फीमेल एक्टर्स भी और मेल एक्टर्स, मुझे अंदाजा ही नहीं। हॉबीज क्या है? अगर मुझे, मेरा सबसे ज्यादा जो अच्छा टाइम गुजरा है ना, वो कोविड के पहले 3 महीने थे। अच्छा, जिसमें आपने कहीं नहीं जाना, आपने सिर्फ घर पे बैठना है, और उस घर में बैठ के या आपने किताबें पढ़नी है या टेलीविजन की न्यूज देखनी है। बस मुझे इससे ज्यादा कुछ, अब मैं जिंदगी में अगर आपसे अर्ज करूं ना, बड़े अदब के साथ आज जी के साथ कह रहा हूं, मैं जिंदगी में कभी बोर नहीं हुआ। मुझे नहीं पता बोरिंग क्या चीज होती है। आई कैन लिव विद माई सेल्फ फॉर डेज एंड डेज। ठीक है, तो माशाल्लाह आपकी शख्सियत इतनी प्यारी है, इतने अच्छे और इतने सॉफ्ट हैं आप। और ये मैंने भी आपको कह दिया, मैं अल्लाह ताला से सिफारिश करूंगी कि आप पक्के जन्नत में जाएं, और जन्नत में 1-2 प्लॉट मेरे लिए भी बुक करा दीजिएगा। अरे मैं कहता हूं, मुझे हैरानी होगी इस बात पे जी, मैं बात आपको बिल्कुल ईमानदाराना कह रहा हूं, तो ये बात पैगाम के तौर पे कह रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए सहाबा के पास और कहा कि क़यामत के रोज लोग आएंगे मेरे पास पहाड़ों जितने अपने अमाल लेकर, यानी कि नमाजें रोजे पहाड़ों जितने, और अल्लाह उनको मिट्टी की तरह यानी कि फूंक मार के उड़ा देगा। सहाबा डर गए कि या रसूल अल्लाह, इतने अमाल और अल्लाह इनको क्या करेगा, उड़ा देगा? या रसूल अल्लाह, ये कैसे लोग होंगे? अल्लाह के रसूल ने कहा, ये वो लोग होंगे जिनकी तन्हाइयां पाकीज़ा नहीं थी। सुभान अल्लाह, क्या अगर बात आपकी है। तन्हाई पाकीज़ा है, फिर आपको कोई शक नहीं है कि आपकी कब्र जो है वो जन्नत का पहला दरवाजा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूथ के लिए, लोगों के लिए कोई पैगाम? पढ़ें, तालीम हासिल करें, किताबें पढ़ें। मैंने भी तकब्बुर इल्म में आके एक दफा अहमद रफीक अख्तर, अल्लाह ताला उसको जिंदगी और सेहत दे, एक अक्ल और शऊर और इल्म जो है ना, ये भी तकब्बुर बन जाता है। बिल्कुल, उस्ताद अच्छा होना चाहिए जो जूता मार के आपको नीचे कर सके। तो मैंने एक दफा नारकली में जाते हुए उनसे कह दिया, मैंने कहा उस्ताद मोहतरम, मैंने फ्रॉइड भी पढ़ लिया, मैंने ग्रीक भी पढ़ लिया, मैंने फलां भी पढ़ लिया, मैंने मौलाना मदूदी पढ़, आपके ख्याल में अब मुझे क्या पढ़ना चाहिए? अब मैं एक्चुअली उसके ऊपर एक रोक डाल रहा था कि मैंने पढ़ लिया। उसने कहा, यार मैं तेन जानना वा बड़ा पुराना, जिखो जा तेरा इल्म है, तू कूड़े तो भी चुक के कागज पढ़ लिया कर, तेरे लिए वो भी बड़ा है। वाह वाह वाह। अच्छा, तो आज तक कूड़े पे से भी कागज उठा के पढ़ना जो है ना, मेरे ख्याल में वो मेरी खसलत जो है, वो उस्ताद का ये कौल है। वाह 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 वाह, कमाल। सर, आज तक आपके ऊपर एक इल्जाम भी है जो इर्द गिर्द के लोग लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि सर जो है ना, एक जगह पर टिकते नहीं है। आपने कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसके साथ काम ना किया हो, आपने आलिम ऑनलाइन भी किया, लेकिन आपने बहुत कम आपका टेन्योर रहा। तो क्या वजह है कि इतना कम वक्त हर चैनल को दिया? मैंने अपनी तरफ से कभी भी किसी को इनकार नहीं किया। ठीक है, एब्सोल्युटली। जो इब्तदा है वो दुनिया से है, दुनिया चैनल से। और मैं आज भी उनके जो मालिकान हैं, उनके वालिद को हर नमाज में दुआ देता हूँ। अच्छा, क्यों? ये वो जमाना था जबकि किसी को पता ही नहीं था कि सहरी पे भी रमजान होता है। अच्छा, तो हमारे सामने रमजान शुरू किया वहां से सुबह सहरी पे, तो कुरान की तफसीर एक पारे की हमने सोचा हम रोज किया करेंगे। तो उसके लिए ज़ाहिर है कमर्शियल्स को निकाल के 10 मिनट बचते थे, तो वो हो नहीं सकती थी तफसीर। तो उनके वालिद ने हमें पैगाम, मियां साहब के वालिद ने हमें पैगाम भिजवाया। अच्छा, कि मॉडल टाउन की जो मस्जिद है, इनकी अपनी मस्जिद थी, इनकी जो वालिद सुबह फजर आते थे वहां पे नमाज, उन्होंने कहा जी मैंने आके उत्थे मिलो। तो जो कारी साहब थे और मैं उनको जाके वहां पे मिले, तो उन्होंने कहा यार तुसी अपना ना वक्त बढ़ा लियो। तो अब देखो, मीडिया के अंदर वक्त बढ़ाने का क्या मतलब हो सकता है? एक सेगमेंट 10 मिनट का तो 12 का कर लें, 13 का कर लें। तो मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा हाजी साहब किन्ना कर लिए? कहता है जो तक पारा ना मुके। वाह वाह वाह, खत्म। सुभान अल्लाह। यकीन करो, वो जो रिवीजन थी ना, वो जन्नत में इस वक्त ना खुशी से उनकी धमालें हो रही होंगी, खुदा की कसम। कमाल बात है। हम वहां से सीखा, लेकिन तब ट्रेंड नहीं था मजहब का इतना ज्यादा। हमने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है और अब भी करते हैं आमिर लियाकत को, अल्लाह ताला उसे जन्नत नसीब करे। लेकिन मेरे ख्याल में लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसलिए रोक रही हूँ कि जब वो इस दुनिया से गए थे तो आप सबसे ज्यादा आबदीदा थे, आप सबसे ज्यादा दुखी थे। तो ये क्या सीन था? देखो, हमने बैठ के उलमा से बात करना उससे सीखा है।
हमें नहीं पता था कि शिया सुन्नी वहाबी बरेलवी को इकट्ठे बिठाया जा सकता है। हम तो हया करते थे, वो ट्रेंड सेटर थे, वो ट्रेंड सेटर था। हम तो जिंदगी में उनका रमजान शो देखते थे और प्लान करते थे कि हमने कैसा करना है। हमें नहीं पता था कैसे करना है, हमें नहीं पता था 6 घंटे की ट्रांसमिशन कैसी होती है। आप 100 इख्तलाफ उसके साथ कर सकते हैं, लेकिन जो उसने एक उस्तादाना तरीके मीडिया को मुझे कम अज कम सिखाए। मैं पहली दफा जब मैंने जियो ज्वाइन किया, आलिम ऑनलाइन था, उनका वहां पे मुनासिब काम नहीं रहा था, तो मैं इनके मालिकान से मिलने से पहले मैंने इनको फोन किया डॉक्टर साहब को। मैं डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब आप इजाजत देंगे तो, क्योंकि मसनद वो आपकी है, तो फिर मैं जाऊंगा, अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं तो कराची भी नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप मेरे भाई हैं छोटे, आप जाइए, जरूर जाइए। उनकी इजाजत, जब मैंने जियो छोड़ा फिर मैंने उनको फोन करके उनका शुक्रिया अदा किया। जिंदगी में 2 दफा टेलीफोन पे मेरी डॉक्टर आमिर लियाकत से गुफ्तगू हुई है। आई डू नॉट नो हिम, लेकिन बट वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम हाउ टू हैंडल। प्रेज करना है मौलवी को, मौलवी की तारीफ नहीं करेंगे वो अगली दफा आएगा नहीं। मैंने उनसे सीखा। हम तो 2 टोक बात करने वाले लोग थे, उड़ा के रख देंगे आर्गुमेंट के अंदर। ना, उन्होंने कहा ना ना ना, अपने ख्याल कैमरे में देख के बयान करो। मौलवी साहब के साथ बात करनी है तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ। अब एक बात ये कहते हुए हम ही नहीं उनको सुना, फिर हम उनको आगे कह रहे थे। सादगी पे हो रहा है वाज। तो इन्होंने कान में कहा, कहते हैं जनाब आपने जो लिबास पहना हुआ है ये अहले तशय्युओ के जुल्जनों जैसा है। अच्छा, इतने कपड़े आपने पहने हैं और बात आप कर रहे हैं सादगी पे, लेकिन क्या ये मौलवी साहब को कह सकते थे? बड़ी बात है। हमने ये सीखा है कि कहां पे कौन सी बात नहीं करनी चाहिए। वो बहरहाल हर मामले में मेरे ख्याल में जो भी शख्स आएगा, अगर वो ऑनेस्टी से रिलीजियस प्रोग्राम्स करते हैं, तो आमिर एक लेजेंड है। बेशक आमिर लियाकत बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में फंस गए थे, लेकिन उनकी एक क्वालिटी का मैं भी जिक्र करूंगी कि हमेशा मैं उनके ऊपर तनकीद करती थी और वो हमेशा मुझे फोन करते थे और मेरा हाल पूछते थे, और कभी अच्छा वो चीजों को क्लैरिफाई जरूर करते थे कि तुमने अपने व्लॉग में ये बात बताई है, ऐसा नहीं थी, ऐसे थी। लेकिन उन्होंने कभी मुझे ये नहीं मना किया कि तुमने मुझ पे व्लॉग नहीं बनाना या नेक्स्ट टाइम तुमने मुझ पे बात नहीं करनी, क्योंकि आमतौर पे हमारे लोग माइंड कर जाते हैं, इवन के वो सारी जिंदगी के लिए बात को दिल में रखते हैं। देखो बेटा, मुकम्मल जो शख्सियत होती है ना, या जो क्या कहना चाहिए गलतियों से पाक होती है, या वो पैगंबरों की हो सकती है या इमामों की हो सकती है, और कोई मासूम नहीं है। हम सब लोग गलती करने वाले हैं। ऐन मुमकिन है अल्लाह ने मेरे पर्दे रखे हों और अल्लाह पर्दे रखे, आपके भी रखे हैं ना। मुझे इस बात की इजाजत होनी चाहिए कि मैं आपके पर्दे उठाऊं, ना मुझे आपको इजाजत होनी चाहिए कि अब मेरे। मुझे लगता है कि हमने बहुत ज्यादा नाइंसाफी की है डॉक्टर साहब के साथ, कि हमने उनकी जाती जिंदगी के अंदर अपनी अकल और दानिश को डालने के लिए एक बहुत ही नेगेटिव रोल अदा किया है। लेकिन दैट शोज कि अच्छे उस्ताद का सर पे होना कैसा। हम सब ने मुश्किल वक्त गुजारे हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अहमद दाद जैसे उस्ताद दिए, डॉक्टर इशफाक जैसे इशफाक साहब जैसे लोग दिए। मानो आपा कमाल, खुदा की कसम क्या औरत थी वो, कमाल औरत। वैसे लोग दिए। वासफ साहब के साथ बैठने का इत्तेफाक हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा जो कुरान की हिकमत मैंने सीखी वो इसरार साहब से सीखी, और इनके रमजान के अंदर जो इनके लेक्चर्स होते थे। लेकिन दुनिया में जो पर्क हैं वो कैसे देखने हैं, ये अहमद रफीक साहब थे। अल्लाह ने इस मामले में बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि तलाश अगर इंसान करना चाहे ना जुनैरा, तो अल्लाह उस्ताद घर तक लेकर आ जाता है। कोई ये कहना कि कहां ढूंढे, वो झूठ बोल रहा है। एक दफा एक उस्ताद की तलाश में, अब ये वो जमाना था जबकि तकब्बुर और गुर्बत दोनों अरूज पे थे। इल्मी तकब्बुर कि मैं मेडिटेशन, अब मेडिटेशन में तो मैं लोगों को ये बता सकता था कि उनकी आर्मपिट के नीचे तिल कितना बड़ा है। तो आपको तो पता है आज के दौर में तो आपको लोग अल्लाह मानने लग जाते हैं। तो प्रोफेसर साहब के पास गए हुए थे, अहमद रफीक साहब के पास। तो उनको जब पता अंदाजा हुआ कि ये छुन्ने छुन्ने जो हैं, ये छोटे छोटे अपने अपने खानकाहें बना के बैठे हैं। तो प्रोफेसर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि कुतुब साहब आप पहले ये फैसला कर लें कि आप खुदा तलाश करना चाह रहे हैं या खुदा बनना चाह रहे हैं। ये तंज उनका मुझे खा गया। आप बनना क्या चाहते हैं? आप तो खुद, आपके लहजे से तो लगता है कि आप खुदा बनना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं एक तलाश करना चाह रहे हैं। अल्लाह ने अगला मौका ये दिया कि सवात के अंदर, और ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जबकि सवात और इस्लामाबाद के दरमियान दुल्हन बसें चलती थी, लाल रंग की सीटों की और बगैर शीशों के। अच्छा। एंड इट वॉज अबाउट 18 आवर्स ड्राइव फ्रॉम इस्लामाबाद टू सवात। हम वहां गए, वहां पे एक बाबा को ढूंढना था।
अब वो नाक था ना, एक सेकुलर नाक था, वो मुझे इतना ज्यादा कोई अपील नहीं किया बाबा, कि उसके घर के ऊपर डिश लगी हुई थी। मैंने कहा बाबा डिश वाला कैसे हो सकता है? फिर वो स्मोकर था, मैंने कहा यार ये कमाल आदमी है, स्मोक कर रहा है। तो उसने कोई खैर बहुत ज्यादा कोई हमारी आवभगत भी नहीं की। जो सादा सा खाना रात को था वही उसने हमें हमारे सामने खड़का रख दिया। तो रात को सोने चले गए, सुबह आए तो वही जो ठंडा सालन था, जिसको कि आज मैं अप्रिशिएट करता हूं, जो रात का ठंडा सालन जिसने नहीं खाया ना, मुझे लगता है कि वो अच्छा, वो जरा अपने माजी के बारे में दोबारा सोचे। वो जो परोठे के साथ खाने का लुत्फ था ना, वो इस वक्त मेरे मुंह में आ रहा है। रात का हो सालन और सुबह का हो ताजा परोठा, वो खाया, बैठे तो नाक पे नहीं था, हमने पूछा कुछ नहीं। तो जाते हुए उसने पूछा, कहा, बुजुर्गों ने खुद ही कहा, उन्होंने कहा कि आपकी कोई तबीयत हो, मतलब था इसका कि आपने कोई पूछना हो, एक अंदाज है अदब का। तो मैंने उनको जीच करने के लिए, दबाने के लिए, मैंने से कहा जी बाबा जी ये दसो कि असल बाबा किमें लबीद है, यानी कि सवाल के पस मंजर में मैं उनको पता है क्या कह रहा हूं कि आप असल नहीं है। एक्चुअली छुपा हुआ ये जुमला है। मैंने कहा बाबा जी असल बाबा किमें लबीद है? उन्होंने कहा काका तू भांडे मांजे। मैं कहा जी बड़े भांडे मांजी दे। कहता यार तेन भांडे मांजने नहीं आते, जे तू भांडे मांजन वाला होंदा ना, तेन पता होंदा कि भांडे मांजन वाला बाहर वाले पासे जोर घट लांदा, अरे वाह 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 वाह, अंदर जोर ज्यादा लगता है। बस जे तू बाबा लगना है ना तो भांडे मांजिया कर। अब इस बात को 25 साल हो गए हैं, मुझे बात ताजा है। आज भी अंदर जोर लगाने वाला बंदा जो है वही क्राइटेरिया है, बाहर वाले तो बहुत मिल जाते हैं। वाह सुभान अल्लाह।